नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे विपश्यना के चारों चरण क्या है और विपश्यना विधि का लाभ क्या है और विपश्यना विधि से कितनी जल्दी कितने समय में हमें क्या लाभ हो सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, विपश्यना का मतलब है स्वयं को लौटकर देखना। अपने स्वरूप के दर्शन करने को विपश्यना कहते हैं। जैसे जैसे हम अपने स्वरूप के भीतर उतरते चले जाते हैं, उसे सत्तिपट्ठान भावना कहते हैं। विपश्यना विधि तत्काल फल देने वाली है। विपश्यना से हम भविष्य में नहीं जाते हैं, ना ही गुजरे हुए कल में जाते हैं। विपश्यना से हम वर्तमान में आते हैं। हम यहाँ पर विपश्यना को कैसे सरल बनाया जाए, इसी की व्यवहारिक जानकारी लेंगे। कैसे हम शरीर और मन के विषय में जागरूक होकर अपने चित्त को निर्मल और निर्विकार बनाकर समाधि को प्राप्त कर सकते हैं और परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, प्राणियों की विशुद्धि के लिए, शोक संताप से छूटने के लिए, दुख का नाश करने के लिए और निर्माण मुक्ति के साक्षात्कार के लिए यह परम मार्ग है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना भावना के 4 आयामों का वर्णन किया है। इसमें प्रथम भावना है कायानुपश्यना भावना। इस भावना में साधक अपने शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं के प्रति सजग रहता है और अपने शरीर की प्रत्येक क्रिया जागरूक होकर देखता है। नंबर 2 पर आती है वेदनानुपश्यना भावना। इस भावना में साधक सचेत होकर सुख दुख आदि वेदनाओं को सावधानी के साथ जागरूक होकर सुख दुख जैसी वेदनाओं की भावना करता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है चित्तानुपश्यना भावना। इस भावना में साधक अपने भीतर उठने वाले विकार जैसे राग, द्वेष, मोह, इनके प्रति सचेत रहता है। जब साधक इन भावनाओं के प्रति जागरूक रहता है, यह विकार स्वयं से नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4 पर दोस्तों धर्मानुपश्यना भावना। धर्म या कुशलाकुशल चित्त वृत्तियां जो मन में उठती हैं, विपश्यना साधक के सतत जागरूक रहने के कारण कामुकता, द्रोह आदि अकुशल चित्त वृत्तियां स्वतः विलीन हो जाती हैं और श्रद्धा, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, प्रभुति, कुशल वृत्तियां बढ़ती हैं। इन सारी भावना का सार सिर्फ इतना है, हम किसी विषय वृत्ति में ना उलझें। इन्हीं सब में विपश्यना और सील, समाधि, प्रज्ञा समाहित हैं। सच तो ये है, हम बहुत अभागे लोग हैं जो भगवान बुद्ध को अपने देश में रुकने ही नहीं दिया, बल्कि इसके उलट हमारे आसपास के देश में सत्तिपट्ठान विपश्यना भावना का बहुत प्रचार हुआ। भगवान बुद्ध के बाद अनेक आचार्यों ने इसका प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, विपश्यना का लाभ यह है, इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक ध्यान में बैठना चाहता है और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उचित है कि वह जब विपश्यना शुरू करे तब उसे सांसारिक विचारों को छोड़ देना चाहिए। विपश्यना
शुरू करने से पहले साधक को विश्वास रखना चाहिए कि उसे सद्विचार तथा शील द्वारा उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी और उसका प्रभु से मिलन होगा। साधना को पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास के साथ करना है और स्मरण रखना है कि बाहर की कोई भी भावना हमें विचलित ना करे। दोस्तों, मुक्ति परम मंगलकारी है। उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी मार्ग हैं सब मंगलकारी हैं। विपश्यना का साधक निश्चय ही ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। साधक को विपश्यना शुरू करने से पहले भगवान बुद्ध के 9 मंगलकारी गुणों का भी अनुसरण कर सकते हैं। बुद्ध परम पवित्र हैं, परम संप्राज्ञ हैं, ज्ञान और आचरण से पूर्ण हैं, कल्याण स्वरूप हैं, विश्व के ज्ञाता हैं, मनुष्य को सत्य के पथ पर चलने में परम सारथी हैं, देव और मानव के गुरु हैं, संबुद्ध और महामहिमामयी हैं। साधक अपनी मैत्री भावना समस्त संसार के प्राणियों में वितरित कर दे। यदि संभव हो तो साधक मृत्यु के बारे में भी विचार करे, क्योंकि भगवान बुद्ध का मृत्यु प्रयोग भी बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। भगवान बुद्ध किसी भी साधक को पहले 2 या 3 महीने शमशान में रहने की आज्ञा देते थे, जिससे वह मृत्यु का बोध कर सके और उसकी साधना में जल्दी गति हो जाए। दोस्तों, क्योंकि मृत्यु की भावना अनंत द्वार खोल देती है। विपश्यना विधि का ये फायदा भी है कि हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि श्वास की माला निरंतर 24 घंटे चलती रहती है। जब साधक साधना में परिपक्व हो जाता है तब साधक स्वयं महसूस करता है अब उसे उतनी नींद की आवश्यकता नहीं है जितनी पहले आवश्यकता थी। तब रात दिन अखंड भाव से साधना कर सकता है। भले या बुरे जैसे भी विचार मन में आए, साधक को उनका अवलोकन मन ही मन करे। अगर साधक इसी प्रकार विपश्यना में लगा रहे तब उसका ध्यान इतना जागृत और प्रगाढ़ हो जाएगा, तब उसे चतुर्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी और विपश्यना ज्ञान की परम और चरम अवस्था की उपलब्धि हो जाएगी। विपश्यना की जो भी विधि आप करते हो, उस विधि से अगर आपको लाभ होगा तो 1 हफ्ते में ही कुछ न कुछ परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। आपको कुछ परिणाम ना आए तब दूसरी प्रकार से शुरू करनी है। दोस्तों, मैं विपश्यना को कई आसान और सरल भाषा में आपको इसके प्रयोग बताऊंगा। और एक विशेष बात आप सभी भाइयों के लिए, अगर आप नए साधक हैं तब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको विपश्यना की विधि रात में नहीं करनी है। अगर आप रात में विपश्यना करोगे तब पूरी रात आपका जागरण बना रहेगा और आपकी नींद बाधित हो जाएगी। अगर आप रात में सोने से पहले ध्यान प्रयोग करना चाहते हैं तब मैंने आपको नाइट मेडिटेशन का प्रयोग बताया है, आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्दी ही इस श्रृंखला में वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी दोस्तों को नमस्कार।